हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सफर पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज चैनल इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड इन 2024 रॉयटर्स सर्वे। तो रॉयटर्स के द्वारा सर्वे किया गया है जिसमें इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज चैनल ब्रांड कौन सा बन गया है। ऑप्शंस आर आकाशवाणी न्यूज, प्रसार भारती, दूरदर्शन, आज तक। तो आंसर इज आकाशवाणी न्यूज। आकाशवाणी न्यूज किसके अंडर आता है? तो ये प्रसार भारती के अंडर ही आता है। प्रसार भारती की दो डिविजन्स होती हैं जिसमें एक दूरदर्शन होता है और एक चैनल कौन सा है? आकाशवाणी है। प्रसार भारती की स्टैब्लिश्ड कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट इसकी 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और सीईओ कौन है? श्री गौरव द्विवेदी जी हैं। अब आकाशवाणी क्या बन चुका है? इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड बन चुका है, जिसके किसके द्वारा रिपोर्ट को रिलीज किया है? रॉयटर्स सर्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका कप। अब ये कोपा अमेरिका कप, जिसे सॉकर्स भी कहा जाता है, ये कहाँ पे हो रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो ये यूएसए के द्वारा करवाया जा रहा है। स्टार्टेड विच गेम रिलेटेड टू इट। कोपा अमेरिका कप से रिलेटेड कौन सी गेम है? तो ऑप्शंस आर फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, गोल्फ। तो आंसर इज फुटबॉल। अब फुटबॉल किसके अंडर आती है? तो ये फीफा के अंडर आती है। तो अब हम बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा क्या है? फीफा की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में है। फीफा के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? गियानी इन्फेनिटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 हेल्ड। तो वर्ल्ड फूड इंडिया कहाँ पे होने जा रहा है? ऑप्शंस आर पुणे, जामनगर, इंदौर, न्यू दिल्ली। तो आंसर इज न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। अब ये वर्ल्ड फूड इंडिया होता क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। और ये वर्ल्ड फूड इंडिया क्या होता है? एक लार्जेस्ट गैदरिंग होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, किसकी होती है? लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, फूड प्रोड्यूसर्स, फूड प्रोसेसर्स, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ये सभी की एक क्या होती है? लार्जेस्ट गैदरिंग होती है। लोग इकट्ठे होते हैं अलग अलग कंट्रीज से। वो कौन से होते हैं जो लोग होते हैं? उनमें से फूड को जो प्रोसेस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनकी अलग अलग ब्रांड है फूड के नाम पे, जो अलग अलग शॉप्स हैं, बिजनेस चलते हैं। और ये इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फूड से अलग अलग आगे आइटम्स बनाते हैं, जो फूड के क्या होते हैं? प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? वर्ल्ड फूड इंडिया यही होती है। इसमें ये सभी की क्या होती है? गैदरिंग होती है, जिसमें उनके अपने अपने ब्रांड्स का, अपनी अपनी शॉप्स का क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। और उसी से क्या करते हैं लोग? आगे बिजनेस करते हैं। अब ये वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे को 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है इस बार की? राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट विच कंट्री रैंक सेकंड इन डेथ्स ड्यू टू द पोल्यूशन। अब ये स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट है। इसे किसने रिलीज किया है? तो हेल्थ इफेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए ने इसे रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिया में कौन सी कंट्री का सेकंड रैंक है जिसमें डेथ हो रही है ड्यू टू पोल्यूशन। ऑप्शंस आर यूएस,
रशिया, इंडिया, ब्राजील? तो आंसर इज इंडिया। ये बहुत ही ज्यादा हैरानीजनक बात है कि इंडिया का सेकंड रैंक है जिसमें डेथ हो रही है पॉल्यूशन के कारण, लोग मर रहे हैं। और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। चाइना में टोटल कितनी मौतें हो रही है? चाइना में 23 लाख लोगों की डेथ हो रही है। और इंडिया में कितनी डेथ हो रही है? इंडिया में 21 लाख लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू पोल्यूशन। और एक और हैरानीजनक डेटा है जिसमें एयर पोल्यूशन ने क्लेम किया है कि डेली, ये किसी मंथ और ईयर की रिपोर्ट नहीं है, ये डेली की रिपोर्ट है। और इसमें क्या कहा है कि 464 डेली 464 है जो यंग चिल्ड्रन की, यंग बच्चों की जो डेथ हो रही है इंडिया में। ये इंडिया का डेटा है। इंडिया में डेली इतने बच्चे ड्यू टू पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। और वर्ल्ड का क्या डेटा है? वर्ल्ड में डेली 2000 बच्चों की डेथ हो रही है सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन जो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है हेल्थ के लिए, और हम सबको ही चाहिए कि ये हमारी ही जिंदगी के लिए अच्छा है कि हम सब इसमें योगदान डालें, एयर पोल्यूशन को कम करें, जितना हो सकता है इसको रोका जा सके। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ रॉक स्पॉटेड बाय नासा's परसेवरेंस रोवर ऑन मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो नासा का एक मिशन था जिसका नाम क्या था? परसेवरेंस मिशन। अब इसके दोबारा मार्स के ऊपर एक रॉक को स्पॉट किया गया है, देखा गया है। तो उस रॉक का नाम क्या है? उस रॉक का नाम है, ऑप्शंस आर ओलंपस मोन्स, गेल क्रेटर, अटोको पॉइंट, बेलिस मैरिनर्स। तो आंसर इज अटोको पॉइंट। जो नासा के द्वारा मार्स के ऊपर रॉक को फाइंड किया गया है उसका नाम क्या है? अटोको पॉइंट है। अब हम नासा के बारे में बात करते हैं। नासा को एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था? तो 1958 में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। अब ये मार्स को कौन सा प्लैनेट कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। और रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका कलर रेड होता है। और किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोटम स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर आर्टिकल 1995(1)? तो लोकसभा का प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया है और कौन से आर्टिकल के अंडर है? ये 1951 के अंडर है। ऑप्शंस आर ओम बिरला, राजनाथ सिंह, भारतृहरि मेहताब, निर्मला सीतारमण। तो आंसर इज भारतृहरि मेहताब जी है। अब इनको क्या अपॉइंट किया गया है? प्रोटम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटम स्पीकर क्या होता है? जब आपके स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होते हैं या फिर उनको अपॉइंट नहीं किया गया होता है तो उनकी जगह पे जो काम करता है तो कौन करता है? वो प्रोटम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्रोटम स्पीकर टेम्परेरी होता है, जिसको जब ये एब्सेंट होते हैं तभी काम करता है। अब जो हमारी लोकसभा में है जहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया गया अभी तक, और जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको ओथ चुकाना था, तो सौंप चुकाना था। तो ये ओथ किसके द्वारा चुकाया गया था? अभी प्रोटम स्पीकर द्वारा चुकाया गया था। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को 93 आर्टिकल के अंडर रखा गया है। और प्रोटम स्पीकर का आर्टिकल कौन सा है? 95(1) आर्टिकल है। और प्रोटम स्पीकर को ओथ कौन चुकाता है? तो इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चुकाई गई है। 1st क्वेश्चन इज रिसेंटली बेल्सले सरावी बिकम द कोच ऑफ विच इंडियन टीम? तो वेस्ले सरावी जी कौन सी इंडियन टीम के कोच बन चुके हैं? तो ऑप्शंस आर बैडमिंटन, हॉकी, रग्बी, क्रिकेट। तो आंसर इज रग्बी। अब ये रग्बी में कौन से मेंस और वुमेन्स किसके कोच हैं? तो क्या किसके हैं ये? मेंस एंड वुमेन्स दोनों टीम्स के कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड विच इनिशिएटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ऑप्शंस आर पीएम टूरिज्म एयर सर्विस, 5G इंटेलिजेंट विलेज, एक पेड़ मां के नाम, निजूत मुआयना योजना। तो आंसर इज 5G इंटेलिजेंट विलेज। अब ये 5G इंटेलिजेंट विलेज है जो ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दो इनिशिएटिव्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था, और फर्स्ट वाली है 5G इंटेलिजेंट विलेज और सेकंड वाली कौन सी है? क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। अब ये 5G इंटेलिजेंट विलेज नाम से ही पता चल रहा है, तो किसके लिए है? ये विलेजेस के लिए है, जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों के लिए है। और इसका एम क्या है? टू अपलिफ्ट द रूरल कम्युनिटी। जो रूरल कम्युनिटी है उसको अपलिफ्टमेंट करना है। जो गांव के लोग हैं यहाँ पे अभी तक इंटरनेट की सेवाएं नहीं है, नेटवर्क की सुविधा अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे लोग क्या होते हैं? बैकवर्ड रह जाते हैं, वो किसी चीज से अपडेट नहीं रहते हैं, उनको गवर्नमेंट की किसी स्कीम्स के बारे में नहीं पता चलता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 5G इंटेलिजेंट विलेज को इंट्रोड्यूस किया है कि रूरल के जो गांव के लोगों हैं, कम्युनिटी है, उनको अपलिफ्ट किया जा सके, वहां पे 5G नेटवर्क को लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाई कोर्ट इंश्योर 1% रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सी स्टेट के हाई कोर्ट ने ये इंश्योर कर दिया है कि ट्रांसजेंडर्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो ऑप्शंस आर कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, गुवाहाटी। तो आंसर इज कोलकाता। कोलकाता की हाई कोर्ट ने इसको इंश्योर कर दिया है कि ट्रांसजेंडर्स को 1% रिजर्वेशन मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब ये भी एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं, मींस ये भी किसी गवर्नमेंट पदवी पे, ओहदे पे नियुक्त हो सकते हैं। अब ये कोलकाता रिश्ता क्या है? कोलकाता रिश्ता ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोलकाता में है। थैंक यू।